नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी प्लान अकेडमी पर। तो आज हम बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जो हिंदी का पीवाईक्यू सीरीज लेकर आए हैं उसका सेट 2 है और सेट 1 जो है हम लोग पहले कर चुके हैं। सेट 1 जो है हम पहले कर चुके हैं, 1 से लेकर 100 तक उसमें क्वेश्चन था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो आज हम 101 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो अगर आप सभी ने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग अगर सेट 1 नहीं देखे हैं तो सेट 1 भी देख लीजिएगा, क्योंकि सेट 1 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है उसमें भी क्वेश्चन था। तो सेट 1 देखने के बाद अगर आप 2 देखेंगे तो और ज़्यादा जो है आपको जो क्वेश्चंस का समझ है जो हो जाएगा। तो चलिए 101 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 101 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आंसू काव्य संग्रह के रचयिता कौन है। तो आंसू काव्य संग्रह के रचयिता जो है कौन है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जो है सब बताते चलिएगा। हम 25-25 करके डिवाइड किए हैं इसमें भी, जो कि आप हर 25 पर हम आपका स्कोर पूछेंगे कि आपका स्कोर कितना है और आपको कमेंट में जो है बताना है। तो इसमें का आंसर बताइए आप लोग, आंसू काव्य संग्रह के रचयिता कौन है। तो आंसू काव्य संग्रह के रचयिता जो हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि जो है आंसू जो है जयशंकर प्रसाद जी का जो है महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है, और यह जो है छायावाद क्या है, तो ये छायावाद का ये क्या है, तो छायावाद काव्य की जो है प्रमुख रचना में जो गिना जाता है इसको। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 क्या बोल रहा है कि कनुप्रिया के रचयिता कौन है। तो कनुप्रिया के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर आप लोग जो कमेंट में बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कनुप्रिया का, तो इसका आंसर आपका क्या होगा आप कमेंट में बताइए। तो इसका हो जाएगा धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर ए धर्मवीर भारती। जो कि कनुप्रिया जो है राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित धर्मवीर भारती की जो है प्रसिद्ध काव्य कृति है, इसलिए इसका आंसर क्या ए। देखते हैं 103 क्या बोल रहा है। तो 103 है कि नदी के द्वीप। 103 क्या है, नदी के द्वीप उपन्यास के लेखक कौन है। तो नदी के द्वीप के उपन्यास के लेखक जो हैं कौन है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आपका ए अज्ञेय। नदी के द्वीप जो है अज्ञेय का प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। क्या है, तो मनोवैज्ञानिक जो है उपन्यास है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं अगला, झूठा सच जो है उपन्यास है, इसका लेखक कौन है। झूठा सच के उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो झूठा सच का जो उपन्यास है ये भारत विभाजन की जो है पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। ये यशपाल का प्रसिद्ध जो है उपन्यास है। क्या है, तो यशपाल का है, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर बी यशपाल। अगला देखते हैं, मैला आंचल। क्वेश्चन नंबर 105, मैला आंचल के रचयिता कौन है। क्या है, तो मैला आंचल के रचयिता कौन है। तो मैला आंचल जो है एक हिंदी का पहला जो है आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इसको क्या माना जाता है, तो हिंदी का आंचलिक जो है पहला उपन्यास इसको हम मानते हैं। तो इसका आंसर जो है क्या होगा, तो फणीश्वर नाथ रेणु। इसको कौन जो इसके रचयिता कौन है, तो फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं 106, नाट्यशास्त्र। क्या है अगला, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर एक जो है क्वेश्चन नंबर 106, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है। तो नाट्यशास्त्र जो है एक भारतीय नाट्य एवं रस सिद्धांत का आधारभूत ग्रंथ है। क्या है, तो भारतीय नाट्य एवं रस सिद्धांत का क्या है, तो नाट्य शास्त्र और रस का, इसलिए जो है इसका जो है रचयिता कौन है, तो इसका रचयिता जो है आप ए है भरत मुनि जो है इसका रचयिता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 107 क्या बोल रहा है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है। तो हिंदी साहित्य के जो है आदिकाल को किस नाम से हम जानते हैं, तो इसको हम बोलते हैं वीर गाथा काल। क्या बोलते हैं, तो वीर गाथा काल, ऑप्शन नंबर बी। आदिकाल को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीर गाथा कहा था। क्या किसने कहा था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 108, रामचरितमानस के जो है रचयिता कौन है।
मानस के रचयिता कौन है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, तुलसीदास। तुलसीदास जो है रामचरितमानस के रचयिता हैं। जो है रामचरितमानस जो है ये अवधी भाषा का है। क्या है? तो अवधी भाषा का जो है ये रामचरितमानस जो है का महान एक काव्य कृति है। चलिए आगे देखते हैं। 109 साखी किस कवि की प्रमुख रचना शैली है? साखी जो है किस प्रमुख कवि की रचना शैली है? तो साखी जो है इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कबीरदास। साखी जो है ये कबीरदास की जो है प्रमुख रचना शैली है। ये जो कबीर जी की जो सिखिया जो है साखियाँ जो है अत्यंत प्रसिद्ध है और इसमें जो है ज्ञान एवं भक्ति का समन्वय मिलता है। इसमें क्या मिलता है? तो ज्ञान और भक्ति का समन्वय मिलता है। अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 भ्रमर गीत जो है यह जो है किस कवि से संबंधित है? भ्रमर गीत जो है किस कवि से संबंधित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भ्रमर गीत जो है सूरदास के सूर सागर का एक जो है प्रसिद्ध प्रसंग है, इसलिए इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, सूरदास। अब 111 नंबर देखते हैं। अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ये किससे मिलकर बनता है? तो अनुधन शासन से मिलकर बनता है। तो उपसर्ग का मतलब होता है आगे वाला चिन्ह। तो क्या है इसमें? तो अनु का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला क्या है? मानवता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मानवता में कौन सा प्रत्यय है? तो 112 का देखते हैं कि मानवता में आपका कौन सा जो है प्रत्यय है? तो मानवधनता से मिलकर ये जो बना है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, ता। अगला पीताम्बर में कौन सा समास है? 113 नंबर पीताम्बर में कौन सा समास है? तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कितना है? 113 नंबर। 113 नंबर का आंसर आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास। अगला राजमार्ग में कौन सा समास है? राजमार्ग में कौन सा समास है? तो राजमार्ग में इसका समास हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। क्या होगा? तत्पुरुष समास। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? 115 नरेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नरेंद्र जो है किससे मिलकर बना है? तो नर धन इंद्र। किससे मिलकर बना है? तो नर धन इंद्र, नरेंद्र। ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं अगला, हाथ पर हाथ धरे बैठना मुहावरे का क्या अर्थ है? हाथ पर हाथ धरे बैठना मुहावरे का क्या अर्थ है? हाथ पकड़ना है या निष्क्रिय बैठना है, काम करना है या फिर सहायता करना है? तो हाथ पर हाथ धरे बैठना मतलब कुछ काम नहीं करना, मतलब निष्क्रिय बैठना। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला नाक में दम करना। नाक में दम करने का जो है मुहावरा का अर्थ क्या होगा? तो नाक में दम करने मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो परेशान करना। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, खुश करना नहीं होगा, सम्मान जो है करना, डराना नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं 118 नंबर, जैसी करनी वैसी भरनी क्या है? मुहावरा है, लोकोक्ति है, सूक्ति है या वचन है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? 118 का ऑप्शन नंबर बी होगा, लोकोक्ति। अगला देखते हैं, जल का पर्यायवाची शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 119 जल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो जल का पर्यायवाची शब्द होता है नीर। नीर मतलब ये पानी का है। देखते हैं अगला, सुख का विलोम क्या होगा? तो इससे आसान सी है, सुख का विलोम जो है क्या होगा? तो दुख होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो वो होता है सर्वज्ञ। क्या होता है? तो सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 122। क्या बोल रहा है? बालक विद्यालय जाता है, इस वाक्य में विद्यालय जो है कौन सा कारक है? बालक विद्यालय जाता है, इसमें जो है विद्यालय कौन सा कारक है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकरण कारक। क्या होगा? तो इसका हो जाएगा अधिकरण कारक। अगला देखते हैं, राम ने कलम से पत्र लिखा। क्या लिखा? राम ने कलम से पत्र लिखा। इसका जो है इसमें कौन सा कारक है? तो राम ने जो है इसमें क्या पूछा है? कलम से जो है इसमें कौन सा कारक है? तो ऑप्शन नंबर 123 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 23 का 123 का ऑप्शन नंबर बी, अधिकरण कारक।
सॉरी करण कारक। अगला देखते हैं 124 का। 124 क्या बोल रहा है? भाषा भिक्षण। भाषा भिक्षण का भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? केवल पढ़ना, केवल परीक्षा की तैयारी करना, भाषा कौशलों का विकास करना, या फिर केवल लेखन सीखना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? भाषा कौशलों का विकास करना, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं 125। 125 क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में किस भाषा पर जो है विशेष बल दिया जाता है? अंग्रेजी, संस्कृति, मातृभाषा या स्थानीय भाषा। जो भी आप विद्यालय में जाएंगे जो मतलब तो उस भाषा में जो है मातृभाषा का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो है भारत में अनेक से भाषा है, तो इसलिए जो है जिस स्थान पर जाएंगे जैसी स्थानीय भाषा रहेगी वो इसी का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर 125। अब देखते हैं टोटल जो है 125 हो चुका है, तो इस 25 में से आपका कितना स्कोर हुआ है? 25 में से आपका कितना स्कोर हुआ है आप जो है कमेंट में बताइए इसका। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 126 नंबर। क्वेश्चन नंबर क्या है? 126। इसमें क्या? साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा क्या? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या सुमिंद्रानंदन पंत। तो इसका हो जाएगा आपका साकेत का जो है मैथिली शरण गुप्त। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त। जो है साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। क्या है ये? महाकाव्य है जिसमें राम कथा को उर्मिला के दृष्टिकोण से जो है प्रस्तुत किया गया है। क्या किया गया है? राम कथा को जो है उर्मिला के दृष्टिकोण से इसमें प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 127। 127 क्या है? उर्वशी के रचयिता कौन है? 127 नंबर, उर्वशी के रचयिता कौन है? तो उर्वशी के रचयिता जो है रामधारी सिंह दिनकर। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी एक जो है दिनकर की जो है प्रसिद्ध काव्य कृति है। इसके लिए उन्होंने जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्या मिला था उर्वशी के लिए? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 128 नंबर, आधे अधूरे नाटक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 128, आधे अधूरे नाटक के लेखक कौन है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर ए, मोहन राकेश। मोहन राकेश जी जो है आधे अधूरे का जो है आधुनिक हिंदी नाटक की जो है प्रमुख रचना है, और इसके लेखक जो है मोहन राकेश जी हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 129, चित्रलेखा उपन्यास। क्या है? चित्रलेखा उपन्यास के रचयिता कौन है? तो चित्रलेखा उपन्यास जो है एक प्रसिद्ध दार्शनिक उपन्यास है जिसमें पाप और पुण्य की अवधारणा का विश्लेषण किया गया है। तो इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, भगवती चरण वर्मा। क्वेश्चन नंबर 130, परिमल काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? परिमल काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 130, परिमल काव्य संग्रह के जो रचयिता कौन है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। परिमल जो है एक निराला का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, और यह एक छायावाद की जो है महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। क्या मानी जाती है? महत्वपूर्ण कृति, छायावाद की जो है प्रमुख कृति। क्वेश्चन नंबर 131, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 131, तो राजपुत्र में जो है एक तत्पुरुष समास है। क्या है? तो तत्पुरुष समास। राजपुत्र का विग्रह जो है राजा का पुत्र होता है, इसलिए मतलब राजा का पुत्र होता है, इसलिए यह संबंध जो है तत्पुरुष समास से मिलता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 132, प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रतिदिन जो है प्रति धन दी से मिलकर बनता है दिन, प्रति प्लस दिन किसे? तो प्रतिधन दिन। तो उपसर्ग पूछा है तो उपसर्ग क्या हो जाएगा आपका? प्रति, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका अगला 133, मित्रता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मित्र धनता से मिलकर बनता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, मित्रता। यहाँ मित्रता क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है,
तो भाववाचक संज्ञा जो है बनाने के लिए जो है इसमें ता का प्रत्यय हुआ है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? 134 यथाशक्ति में कौन सा समास है? क्या अव्ययीभाव है या फिर तत्पुरुष, द्वंद्व या कर्मधारय? तो यथाशक्ति में इसका जो है यथा क्या है कि अव्यय है। क्या है? यथा एक अव्यय है जो कि प्रधान है, तो यथा अव्यय प्रधान है, इसलिए जो है यथाशक्ति क्या है? अव्ययीभाव, अव्ययीभाव समास। क्वेश्चन नंबर 134 का कौन सा आंसर होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अव्ययीभाव। क्वेश्चन नंबर 135 विद्यालय शब्द में सही विग्रह क्या है? विद्या का आलय, विद्या और आलय, विद्या से आलय या विद्या के लिए आलय? इसका क्या होगा विद्यालय में? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। विद्यालय का क्या अर्थ है? विद्या का घर, विद्या का घर होता है, अर्थात क्या है? विद्या का आलय। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 136। 136 क्या बोल रहा है कि आंखों का तारा, आंखों का तारा मुहावरा का क्या अर्थ है? बहुत प्रिय व्यक्ति, तेज दृष्टि वाला, आंख का रोग या क्रोधित होना? तो बहुत प्रिय व्यक्ति, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। क्या होता है? अत्यंत प्रिय। आंखों का तारा जो है अत्यंत प्रिय, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं 137 चार चांद लगना, चार चांद जो है लगाना, मुहावरे का क्या अर्थ होगा? चार चांद लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो चार चांद मतलब किसी चीज का शोभा बढ़ाना। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, शोभा बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 138। 138 क्या बोल रहा है? जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये क्या है? मुहावरा है, लोकोक्ति है, सूक्ति है, वचन है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 138 नंबर का? तो इसका ये क्या है? यह एक मुझे लोकोक्ति है। क्या है? तो यह एक लोकोक्ति है, ऑप्शन नंबर बी। मतलब जैसा काटोगे वैसा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, इसका मतलब क्या है? ये कर्म के जो है अनुसार फल मिलने का जो है संदेश देने वाली एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 139 अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। 139 अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनल। क्या होगा? अनल। अग्नि का जो है पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अनल है। कि मतलब इसका और भी पर्यायवाची होता है, अग्नि होता है, पावक होता है। क्या होता है? पावक। फिर अगला क्या होगा? वही, वही भी होता है। उसके बाद क्या होता है? और अग्नि। क्या होता है? अग्नि। इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 140 उन्नति का विलोम क्या होगा? उन्नति का विलोम क्या होगा? तो उन्नति का विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा अवनति, ऑप्शन नंबर ए, अवनति। उन्नति का अर्थ क्या होता है? प्रगति, जबकि उसका विलोम हो जाएगा अवनति अर्थात पतन होना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 141 जो उपकार मानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो उपकार मानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? कृतघ्न होगा, कृतज्ञ होगा, परोपकारी होगा या उदार होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृतज्ञ। क्या है? जो उपकार जो है स्वीकार कर उसका जो है आभार मानता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कृतज्ञ बोलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142। 142 क्या बोल रहा है? राम क्या है? विद्यालय जाता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? राम जो है क्या बोल रहा है? राम जो है विद्यालय जाता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कर्ता कारक। क्योंकि जो है राम क्रिया है और जाता क्या है? करने वाला, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 143 सीता ने फल खाया, सीता ने क्या? फल खाया। क्या है इस वाक्य में जो है फल का जो है कौन सा कारक है? सीता ने फल खाया, इसमें जो है क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्म कारक। क्योंकि जो है फल क्या है? खाने की प्रक्रिया है, प्रक्रिया का उद्देश्य है, इसलिए इसका क्या? कर्म कारक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 144 144 इसमें क्या बोल रहा है? वह पुस्तक पढ़ रहा है। किसा है? वह पुस्तक पढ़ रहा है। यह कौन सा काल है? काल है। तो ये आसान सी भाषा है, वर्तमान काल। पढ़ रहा है क्या है? वर्तमान समय में जो है क्रिया का होने का व्यक्त कर रहा है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 145 हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी जो है किस लिपि में लिखी जाती है? तो 145 का आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी एक क्या है? हिंदी की मानक जो है लिपि देवनागरी है। क्या है? देवनागरी, ऑप्शन नंबर बी। 145 हिंदी जो है लिपि क्या होती है? देवनागरी होती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 146
146 क्या है? भाषा सीखने का सबसे प्रभावी आधार क्या है? रटना, अभ्यास करना, केवल व्याख्यान करना या फिर मतलब परीक्षा, केवल परीक्षा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अभ्यास करना। क्वेश्चन नंबर क्या है? बी। 147 क्वेश्चन नंबर, भाषा के जो है कितने प्रमुख कौशल माने जाते हैं? भाषा के कितने प्रमुख कौशल माने जाते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो 147 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4, सी। ऑप्शन नंबर सी, 4। क्या है? भाषा का जो है 4 प्रमुख कौशल है। कौन सा? तो सुनना, पहला तो सुनना, क्या होगा? पहला सुनना, दूसरा, पहला सुनना हो गया, दूसरा बोलना, पहला सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा क्या होगा? तीसरा पढ़ना, तीसरा पढ़ना, और चौथा आपका लिखना। चौथा क्या होगा? लिखना। क्या हो गया? भाषा जो है कितने प्रमुख कौशल माने जाते हैं? तो 4। अगला देखते हैं 148, निम्न में से ग्रहणशील भाषा जो है कौन सा माना जाता है? तो निम्न में से जो है ग्रहणशील भाषा कौशल कौन सा है? बोलना है, लिखना है, सुनना है, या भाषण देना है? क्वेश्चन नंबर क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर 148 का जो है आपका आंसर जो है कमेंट में बताइए। तो 148 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सुनना। सुनना क्या है? सुनना और पढ़ना क्या है कि ग्रहणशील जो है कौशल है, जबकि बोलना और लिखना क्या है? अभिव्यक्ति जो है कौशल है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 149, NEP 2020 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में किस भाषा को प्राथमिकता दी जाती है? क्वेश्चन नंबर सी, मातृभाषा, स्थानीय भाषा। क्वेश्चन नंबर 150, भाषा शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी मानी जाती है? रटने की विधि, व्याख्यान विधि, गतिविधि आधारित एवं सहभागिता विधि, या केवल प्रश्नोत्तर विधि? तो इसका आंसर हम ऊपर बताए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक। चलते हैं अगला, कौन सा? 50 हो गया। अब 50 में से आप लोग जो है 150 में आपका हो गया, इसका जो है आपका बताना है कि कितना स्कोर हुआ। पूरा 50 में से आपका स्कोर कितना हुआ, कमेंट में जो है आप बताइए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 151। क्या है? क्वेश्चन नंबर 151, कवितावली के रचयिता कौन है? कवितावली के रचयिता कौन है? तो कवितावली क्या है? तुलसीदास की जो है प्रमुख रचनाओं में से एक है, जिसमें जो है श्री राम के चरित्र का काव्यात्मक जो है इसमें वर्णन मिलता है। तो इसका क्या आंसर? ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। कवितावली किसका है? तो तुलसीदास का। ऑप्शन नंबर इसमें किसना कौन सा है? सी। क्वेश्चन कौन सा है? सी, तुलसीदास। अगला देखते हैं, बिहारी सतसई में कौन सा, बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हम इसका कमेंट में बताइए। हम लोग इसका सेट 1 में जो है इसको किए थे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। हम जो है इसमें बार बार क्वेश्चन किस लिए लाते हैं? क्योंकि आपका जो है क्वेश्चन रटा जाए, इसलिए जो है क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 153, प्रिय प्रवास का जो है महाकाव्य के रचयिता कौन है? प्रिय प्रवास के जो है रचयिता कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य माना जाता है। क्या माना जाता है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 154, अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 154, अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? अंधेर नगरी क्या है? यह एक प्रसिद्ध जो है क्या है? तो व्यंग नाटक। किसको बोलते हैं? इसका क्या बोलते हैं? व्यंग नाटक, जो कि तत्कालिक शासन व्यवस्था पर जो है कटाक्ष करता है। क्या करता है? तो तत्कालिक व्यवस्था पर कटाक्ष करता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 155, कफन कहानी लेखक कौन है? कफन कहानी के लेखक कौन है? 155 नंबर, कफन कहानी के लेखक कौन है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन तो इसका नीचे क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या ए होगा? प्रेमचंद, बी होगा फरेश्वरनाथ रेणु, या फिर यशपाल, या फिर भीष्म साहनी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रेमचंद। क्या होगा? कफन का
प्रेमचंद की जो है क्या है, अंतिम और सर्वाधिक चर्चित जो है कहानी में से एक है। कौन सा? तो कफन। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? प्रेमचंद। 100 देखते हैं 56। रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 156। रसोई घर का हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? तो रसोई का घर। क्या बोलेंगे इसको? रसोई का घर। ठीक, रसोई का घर। तो इसका क्या हो जाएगा? तो यह एक तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा इसका? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए। दशानन। दशानन में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर जो है 157। दशानन में कौन सा समास है? मतलब इसका क्या होगा? दशानन का जब हम इसको देखेंगे तो इसका क्या होगा? दशा। क्या होगा? 10। 10 आनन। मतलब क्या होगा? दशानन का इसका अर्थ क्या होता है? तो 10 आननों वाला, मतलब 10 सिर वाला। तो इसमें क्या है? संख्या का बोध हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? तो संख्या का बोध। जब हमेशा संख्या बोध हो, जिसमें भी संख्या का बोध होता है उसका आंसर क्या, वो क्या होता है? तो द्विगु। क्या होगा? द्विगु समास। ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं अगला 158 नंबर। क्या हो जाएगा? 158। अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? अत्याचार शब्द जो है क्या है? अति जो है इसमें क्या है? उपसर्ग से बना है। इसमें क्या लगा है? अति उपसर्ग, जिसका अर्थ क्या होता है? सीमा से अधिक होना। अति का मतलब होता है किसी काम को अति करना बोलते हैं, तो मतलब उसका सीमा पार करना। तो अत्याचार में क्या है? तो अति उपसर्ग का जो है प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 159। पुजारी शब्द। पुजारी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पुजारी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो पुजारी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो पूजा धन ई। क्या है? पूजा धन ई से मिलकर बना है। इसमें क्या हो जाएगा? पुजारी शब्द बनता है यहाँ, मतलब ई का जो है प्रत्यय माना जाता है। इसमें कौन सा? तो ई। ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए, ई। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 160। विद्यालय। विद्याधन आलय में से कौन सा शब्द बनता है? विद्याधन आलय से मिलकर बनता है विद्यालय। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 161। कलेजा मुंह को आना। कलेजा जो है मुंह को आना, इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो कलेजा जो है मुंह को आना, मतलब क्या होता है? अधिक भयभीत होना, अत्यधिक जो है भयभीत होना। क्या है? यह मुहावरा अचानक या भय का घबराहट से जो है स्थिति को व्यक्त कर रहा है। इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक भयभीत होना। क्वेश्चन नंबर 162। दाल में काला होना। दाल में काला होना मतलब भोजन बनाना, कुछ गड़बड़ी होना, या मेहनत करना, या बीमार होना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, गड़बड़ी होना। दाल में काला होना का अर्थ क्या होगा? तो गड़बड़ी होना। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63। 1 और 1 11 क्या है? मुहावरा है, लोकोक्ति है, वचन है, सूक्ति है। 1 और 1 11 क्या है? तो यह लोकोक्ति है। ऑप्शन नंबर बी, लोकोक्ति। क्वेश्चन नंबर 164। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है? पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है? तो 164। पृथ्वी का पर्यायवाची जो है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका धरा। क्या होगा? धरा। इसका धरा भी होता है, धरती भी होता है, फिर आपका वसुंधरा भी होता है, वसुंधरा, उसके बाद आपका भूमि भी होता है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 65। जीवन का विलोम क्या होगा? जीवन का विलोम क्या है? जीवन का मतलब क्या होता है? जीवन का मतलब जो जिंदगी आप जी रहे हैं, तो इसका विलोम क्या है? मृत्यु। ऑप्शन नंबर बी, मृत्यु। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 66। जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अशिक्षित, अनपढ़, निरक्षर, या उपयुक्त में से सभी। तो अशिक्षित भी वही होता है जो कुछ ना पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ भी वही होता हो, निरक्षर भी वही होता है। इसलिए इसका आंसर क्या, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 167। मोहन पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में पुस्तक कौन सा कारक है? मोहन क्या है? पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में कौन सा जो है कारक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर पुस्तक क्या है? पढ़ने की एक क्रिया है। क्या है? पढ़ने का एक क्रिया है। तो इसलिए क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो कर्म कारक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी, कर्म कारक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 168। राम ने डंडे से सांप मारा। राम ने क्या किया? डंडे से सांप मारा। डंडे से कौन सा कारक है? डंडे से क्या है? तो यह एक साधन है, साधन का जो है व्यक्त करा रहा है। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? करण कारक। ऑप्शन नंबर ए, करण कारक।
अब देखते हैं अगला 169, भविष्यत काल कौन सा है इसका? वर्तमान क्या है? वह कल विद्यालय जाएगा। कल, कल क्या बोल रहा है? कल मतलब आने वाला जो है, तो भविष्य वर्तमान में जो हो रहा है, अभी हो रहा है, मतलब अगर वह विद्यालय जा रहा है तो हो जाएगा कि वह वर्तमान काल। भूतकाल क्या होगा? जो पीछे चला गया, मान के चलिए जो मतलब वह गया था, ऐसे हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? वह विद्यालय जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, भविष्यत काल। क्वेश्चन नंबर 170, भाषा की अभिव्यक्ति प्रोडक्टिव कौशल कौन सा है? भाषा की अभिव्यक्ति जो है, भाषा की अभिव्यक्ति क्या है? सुनना और पढ़ना, पढ़ना और लिखना, बोलना और लिखना, सुनना और बोलना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बोलना और लिखना। क्या है? ये दोनों एक अभिव्यक्ति प्रोडक्टिव भाषा का कौशल है। ऑप्शन नंबर इसका सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बोलना और लिखना। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रहणशील रिसेप्टिव जो है कौशल है? कौन सा है? रिसेप्टिव ग्रहणशील जो है कौन सा कौशल है? इसमें से बोलना है, लिखना है, सुनना है, भाषण देना। अभी इसका हम जो क्वेश्चन ऊपर इसको कराए हैं, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। इसका आंसर कमेंट बताना है, ठीक। आपको आंसर कैसे बताना है? तो मान के चलिए अब कोई भी क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं, तो मान के चलिए ये 171 है, तो आपको जिसका इसका जो भी आंसर होगा, तो इसको ऐसे करेंगे। 171 का जो भी आंसर होगा आपका, आप ऐसे करेंगे। जो भी आपका आंसर होगा 171 का ये। देखते हैं अगला 72, भाषा शिक्षण में TLM का क्या अर्थ है? भाषा शिक्षण में TLM का क्या अर्थ है? तो TLM का अर्थ क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचर लर्निंग मेथड, ट्रेनिंग लैंग्वेज मेथड या टीचिंग लैंग्वेज मॉडल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल। क्या होगा? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ऑप्शन नंबर ए। TLM का अर्थ क्या होगा? तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 173, कक्षा में भाषा शिक्षण का सर्वोत्तम जो है मूल्यांकन किसके द्वारा होता है? कक्षा में भाषा जो है शिक्षण का सर्वोत्तम मूल्यांकन किसके द्वारा होता है? केवल वार्षिकांक परीक्षा, केवल मौखिक परीक्षा, सतत एवं समग्र मूल्यांकन या केवल लिखित परीक्षा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। सतत एवं समग्र मूल्यांकन परीक्षा। क्या है यह? CCE, ठीक है। क्या है? CCE में जो है विद्यार्थी का नियमित और बहुआयामी जो है मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 174, भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? रटना, व्याकरण याद करना, निरंतर अभ्यास। तो इसका आंसर आपका कमेंट में जो है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका क्वेश्चन का आंसर जो हम ऊपर करवाए हैं, इसलिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 175, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल परीक्षा में अंक लाना, केवल व्याकरण सीखना, या भाषा दक्षता एवं संप्रेषण कौशल विकसित करना, या केवल पाठ्यपुस्तक समाप्त करना। क्वेश्चन नंबर 175 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा दक्षता। क्या होगा? भाषा दक्षता एवं संप्रेषण कौशल का विकसित करना। क्या है? क्वेश्चन नंबर 175 का सी। भाषा क्या है? शिक्षण का उद्देश्य है, केवल नियम याद करना नहीं है। क्या है? शिक्षण का उद्देश्य है या नियम याद करना नहीं, बल्कि प्रभावी संप्रेषण जो है क्षमता को विकसित करता है। हो गया आपका 175। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आपका 75 में से कितना स्कोर हुआ? 75 में से आपका स्कोर कितना हुआ? आप लोग जो है कमेंट में बताइए। 75 में आपका स्कोर कितना हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 176। क्वेश्चन नंबर 176, राम की शक्ति पूजा के रचयिता कौन है? राम की शक्ति पूजा के जो रचयिता कौन है? तो राम की शक्ति पूजा क्या है? निराला की जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध लंबी जो कविताओं में से एक है। ये क्या है? यह छायावाद की जो है काव्य की महत्वपूर्ण रचना है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 177, गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? गोबर है, हरि, फिर हीरा। क्या है? गोबर, होरी, हीरा या फिर झुनिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, होरी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, होरी। गोदान उपन्यास का जो मुख्य पात्र कौन है? तो होरी। प्रेमचंद्र के जो है गोदान का यह मुख्य पात्र किसान क्या है? किसान को हुआ है, ठीक। तो किसान क्या है? तो होरी है, ठीक, जो भारतीय ग्रामीण जीवन का जो प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 178, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, आंचलिक एवं सामाजिक। मैला आंचल क्या है? तो यह आंचलिक है। क्या है? आंचलिक। इसको कौन सा है? ये फरीश्वर। आंचलिक क्या है? फरीश्वर नाथ रेणु।
किसका है, तो फरीश्वर नाथ रेणु का जो है मैलांचल है। ठीक, हिंदी का क्या है, यह पहला प्रमुख आंचलिक उपन्यास माना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 179। झांसी की रानी कविता की रचयिता कौन है? इसका क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या खूब लड़ी मर्दानी जो वो है झांसी वाली रानी क्या है, तो ये क्या है, से आरंभ होने वाली क्या है, झांसी की रानी की कविता है। ठीक, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा प्रसिद्ध रचना है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 180। रश्मि रथी के का नायक कौन है? रश्मि रथी के नायक कौन है? इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन, इसका ऑप्शन नंबर सी कर्ण। रश्मि रथी का नायक जो है कर्ण है। रश्मि रथी में जो रामधारी सिंह दिनकर का है तो ठीक, और दिनकर ने क्या कहा इसमें, भारत महाभारत के जो है कर्ण को नायक के रूप में प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 181। यथा समय में कौन सा समास है? यथा समय में कौन सा समास है? तो यथा क्या है, ये अव्यय प्रधान है, अव्यय प्रधान है, इसलिए क्या होगा, अव्ययी भाव। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, लोकहित में कौन सा समास है? लोकहित, लोकहित में कौन सा समास है? तो लोकहित का जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा, लोक का हित, क्या होगा, लोक का हित, इसलिए इसमें क्या हो रहा, इसका हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी लोक का हित। क्वेश्चन नंबर 183। निर्दोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 183 है, निर्दोष में कौन सा उपसर्ग है? तो इस जो मिलकर क्या बनता है, तो निर, किससे मिलकर बनता है, तो निर्धन दोष, किससे मिलकर बनता है, तो निर्धन दोष। क्या अर्थ होता है इसका, अर्थ क्या होता है, नीर का अर्थ क्या हो गया आपका, नीर एक उपसर्ग लगा है इसमें, नीर तो मतलब इसके लगा है, तो नीर अगर होता है इधर वाला तो पानी हो जाता, लेकिन नीर, नीर क्या है, उपसर्ग है। दोष का मतलब क्या होता है, निर्दोष मतलब दोष रहित, दोष रहित, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, दोष रहित, ऑप्शन नंबर नीर, ऑप्शन नंबर बी नीर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 84। मानवीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मानवीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ये किससे मिलकर बना है, मानव धन ईय, मानव धन ईय, किससे मिलकर बना है, मानव धन ईय, तो प्रत्यय क्या हो गया इसमें, ईय, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 185। महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महेश जो है महाधन ईश से मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है, तो महाधन ईश, ऑप्शन नंबर ए। महेश जो है किससे मिलकर बना है, तो महाधन ईश संयुक्त से जो है बना है, स्वर संधि है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 186 नंबर। सिर पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? सिर पर चढ़ाना, सिर पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ, इसका सम्मान देना, अत्यधिक लाड़ प्यार करना, या फिर सिर उठाना, या क्रोधित होना, ऑप्शन नंबर बी अत्यधिक, अत्यधिक लाड़ प्यार करना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 187। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हाथ मलना मुहावरे का अर्थ, क्वेश्चन नंबर 187, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इस बी पछताना, क्या होगा, पछताना, मतलब क्या होता है, हानि या अवसर जो है निकल जाने पर जो है पछताने का अर्थ, पछताने लगता है आदमी, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाथ मलने का, तो इसका आंसर आपका पछताना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 188। जैसा देश वैसा भेष क्या है? मुहावरा है, लोकोक्ति है, वचन है, या फिर सूक्ति है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लोकोक्ति। जैसा देश वैसा भेष क्या है, एक लोकोक्ति है। क्वेश्चन नंबर 189। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है क्या? दिनकर, शशि, भास्कर, पावक। तो चंद्रमा का जो है हो जाएगा आपका पर्यायवाची शशि, क्या होगा, चंद्रमा का तो शशि हो जाएगा। इसका और भी होता है जैसे इंदु, क्या होता है, इंदु, सोम और निशाचर, सोम, निशाचर, और भी जो है ऐसे होते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या हो गया, शशि। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 190। अपसय, अपसय जो है क्या है? अपसय जो है क्या है, सॉरी अपसय, तो इसका हम क्या बोला है, 190 नंबर क्या बोल रहा है,
तो अब 190 नंबर देखते हैं। तो अब 190 नंबर देखते हैं, क्या है यश का विलोम क्या हो जाएगा, यश का विलोम क्या होगा। यश का अर्थ क्या है, कीर्ति। क्या होता है, यश का विलोम कीर्ति होता है। विलोम पूछा है, विलोम, जबकि उसका अर्थ क्या हो जाएगा विलोम, अपसय। ऑप्शन नंबर बी, अपसय। क्वेश्चन नंबर 191, जो कभी वृद्ध ना हो, जो कभी वृद्ध ना हो उसको क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, अजर। अमर क्या होता है, तो अमर जो है मतलब जो कभी ना मरे, कभी ना मरे उसको अमर बोलते हैं। अजर का मतलब जो कभी वृद्ध ना हो। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 192, राधा गीत गाती है, इस वाक्य में जो है गीत कौन सा कारक है। राधा जो है गीत गाती है, इस वाक्य में जो है कौन सा कारक है। तो राधा क्या कर रही है, तो गीत जो है गा रही है खुद से, ठीक। कौन सा है, 92, गीत गा रही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्म कारक, जो है खुद कर रही है इसलिए कर्म कारक। क्वेश्चन नंबर 193, मोहन चाकू से फल काटता है, में कौन सा कारक है। मोहन जो है चाकू से काटता है, तो चाकू से का मतलब क्या है, क्रिया का साधन है से, चाकू से, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, करण कारक। ऑप्शन नंबर सी, करण कारक। क्वेश्चन नंबर 194, वह कल दिल्ली जाएगा, यह कौन सा काल है, वह कल दिल्ली जाएगा। जाएगा जो है आने वाली बात हो रहा है, तो जाएगा क्या है, भविष्य काल है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी, भविष्यत काल। क्वेश्चन नंबर 195 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 195, भाषा के ग्रहणशील रिसेप्टिव कौशल कौन से हैं। सुनना और पढ़ना, पढ़ना और लिखना, ये तो हम ऊपर कर चुके हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। भाषा के ग्रहणशील जो है कौशल कौन से हैं, अब इसको आंसर जो है आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 196, भाषा शिक्षण में जो है श्रुत लेख का मुख्य उद्देश्य क्या है। भाषा शिक्षण में श्रुत लेख का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भाषा शिक्षण में जो है श्रुत लेख का मुख्य उद्देश्य, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, श्रवण एवं वर्तनी कौशल का विकास। क्या होगा, तो श्रवण एवं वर्तनी कौशल का विकास। क्वेश्चन नंबर 197, भाषा शिक्षण में प्रश्नोत्तर विधि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। भाषा शिक्षण में प्रश्नोत्तर विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी को सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 198, राष्ट्रीय नीति 2020 के अनुसार कक्षा में शिक्षण कैसा होना चाहिए। ध्यान केंद्रित, रटने पर आधारित, विद्यार्थी केंद्रित एवं गतिविधि आधारित, या केवल व्याख्यान आधारित। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी केंद्रित एवं गतिविधि आधारित। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 199, भाषा शिक्षण में सबसे प्रभावी मूल्यांकन कौन सा माना जाता है। भाषा शिक्षण में सबसे प्रभावी मूल्यांकन कौन सा माना जाता है। केवल वार्षिक अंक, केवल जो है लिखित परीक्षा, सतत मूल्यांकन, या फिर केवल मौखिक। तो इसका आंसर भी आपको कमेंट में बताना है इसका, क्योंकि हम ऊपर जो है करवा चुके हैं इसको। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 200 पूरा 2020 जो है TRE 3 BPSC TRE 3 के अनुसार जो शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक समाप्त करना, केवल परीक्षा की तैयारी करना, विद्यार्थियों में भाषा कौशल, साहित्यिक रुचि, प्रभावी अभिव्यक्ति विकास करना, या फिर केवल व्याकरण के नियम याद करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को जो है भाषा कौशल एवं साहित्यिक रुचि, प्रभावी अभिव्यक्ति का विकास करना। ठीक है, तो टोटल जो है हम लोग 200 क्वेश्चन कर चुके हैं। सेट 1 में 100 क्वेश्चन, और ये दूसरा सेट था, क्या था दूसरा सेट, तो इसमें भी हम कितना किए हैं, 100 क्वेश्चन। इसमें जो है 101 से लेकर 102 तक, 101 से लेकर 200 तक जो है हम लोग इसमें क्वेश्चन किए हैं। तो आपका जो है पूरा स्कोर इसमें बताइएगा कि इस सेट का जो है आपका 100 नंबर में से कितना गया है, 100 में से आपका स्कोर कितना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली जो है तीसरी सेट में, किसमें, सेट 3 में, और वो जो होगा आपका 201 से स्टार्ट होगा। क्या होगा, 201 से स्टार्ट होकर 300 तक।
वो किस में होगा, 201 से लेकर 300 तक जो है उसमें होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को जो है आप लोग दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो है बेल आइकन जब दबाएंगे तो आपको जो भी क्लास आएगा तो आपको मिल जाएगा आसानी से। चलिए फिर मिलते हैं, बाय।